ये हमारी एसोसिएशन के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सोसाइटी की डील उठाई है और वो सोसाइटी तो बस छा गई है और आ गई है। जब उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उस वक्त उन्होंने ऐसे आंख मारी। इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया उसमें सिर्फ लोगों को लूटा। जो 5,000, 10,000, 15,000 रेंट के ऊपर एक कमरे में 8 लोग रहने वाले होते हैं, उन गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। साइड के ऊपर जाके मेरी फीलिंग कुछ यूं थी कि जैसे मैं किसी मकबरे पे आ गया हूँ, मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। जो फ्रॉडिये, जो 2 नंबर लोग, जो बेहिस लोग, जिनको अपनी कभी याद नहीं है कि क्या ये पाकिस्तान अल्लाह के सहारे ही चलेगा, और 2 टके के मॉडलों की तरह इन लोगों की इनकी तस्वीर जो है वो घूम फिर रही है। 174 कनाल में 30,000 से ज्यादा प्लॉट्स। तो पैसे तो अबू बकर भट्टी साहब ने लिए, आप उनसे पूछे जाके। जो सो कॉल्ड नैब है वो भी इनके साथ मिली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे लाइक्स भी आपके आए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ उन कमेंट्स के ऊपर, बिकॉज इट गिव्स अस मोर स्ट्रेंथ कि हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आए। और हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम हर वो सोसाइटी जिसने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के साथ फ्रॉड किया है उसको एक्सपोज करेंगे। और आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं इसी तरह की एक सोसाइटी को जिसकी रिक्वेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर और प्राइवेटली रब्ता करके दोस्तों ने हमें कहा है। और मेजरली जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है वीडियो के अंदर ही। जैतून लाइफस्टाइल। जैतून लाइफस्टाइल की जो मेरी मेमोरी है लास्ट, वो इस तरह से है कि जून 2022 के अंदर डीएचए के हमारे एक दोस्त ने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा जी हमारी एसोसिएशन के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सोसाइटी की डील उठाई है और वो सोसाइटी तो बस छा गई है और आ गई है। साउथ लेवल पे हमारी रिसर्च होने की वजह से हमें उस सोसाइटी के बारे में पहले से कुछ ना कुछ आइडिया था कि इन लोगों के पास 174 या 178 कनाल जमीन जो है वो इस वक्त मौजूद है, और उसका अप्रूवल भी इन लोगों ने पुट किया हुआ है और शायद टेक्निकल अप्रूवल इनको मिला हुआ है। तो हमें इनिशियल जो हमारी अपनी रिसर्च थी उसके मुताबिक हमें यही पता था कि शायद ये कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है। जब हम पीसी में पहुंचे तो वहां पर बड़ा बेहतरीन किस्म का इंतजाम हुआ था और बहुत सारे लोग आके जो है वो तकरीरें कर रहे थे और कह रहे थे जी हमने तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर दिया है और ये कर दिया और वो कर दिया। बट कई बार अल्लाह ताला जो है वो आपको बचाना चाह रहा होता है, और हमारी कुछ इसी तरह से हमने जब अबू बकर भट्टी साहब जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनकी जब तकरीर सुनी तो उस तकरीर में उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी लेते हैं, और ये कई बार उन्होंने कहा हम जमीन की जिम्मेदारी लेते हैं और यहाँ पे लोगों को बड़ा प्रॉफिट होगा और यहाँ पे 50 लाख में प्लॉट बिकेगा। उस वक्त 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट इन्होंने बेचा था और 50 लाख का प्लॉट बिकेगा। और जब उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उस वक्त उन्होंने ऐसे आंख मारी। हम वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हमने हमने अल्लाह को आज़म नाज़िर जानकर पूरी ईमानदारी के साथ मैं सबसे पहले जैतून लाइफस्टाइल के बारे में बता दूं जी, जिया बग्गा रोड के ऊपर ये जैतून ग्रुप का प्रोजेक्ट है। मियाँ अयाज साहब, मियाँ अयाज अनवर साहब और मियाँ एजाज अनवर साहब, और अभी करंटली मशहूर ज़माना मॉडल हाउसिंग के एक फ्रॉडी है फरहान चीमा जिसने प्ली बार्गेन किया नैब के साथ, वो इनके कंट्री हेड है। इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया उसमें सिर्फ लोगों को लूटा और कुछ नहीं किया, और यही किया इन्होंने। और ये टारगेट जो है ये किसी अमीर आदमी को नहीं करते, ये गरीब मिस्कीन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को 10-12 हज़ार रुपए जिसने बचत करके वो चाहता है कि यार उसका कोई घर बन जाए, जो 5,000, 10,000, 15,000 रेंट के ऊपर एक कमरे में 8 लोग रहने वाले होते हैं, उन गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। ये उन गरीब लोगों के लिए ये मैं जैतून लाइफस्टाइल के कल गया इनकी साइट के ऊपर, और मैंने इनकी जब साइट देखी तो वो मुझे, और अबू बकर भट्टी साहब के वो दावे, जो आप दावे सुने जरा। सेम इसी तरह आज ये प्रोजेक्ट हमारे ग्रुप में जो ऐड हुआ है इंशाअल्लाह ताला इसकी भी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, इसकी जमीन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला आपके दिमाग को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा ये प्रॉफिट है और ये जो फाइल्स है ये गिफ्ट है। हमने इसको प्रॉफिट पे लेके जाना हमने इसको, और ये हमारा सिर्फ पसंद होगा, हमारा जज्बा होगा।
ये दावे सुनने के बाद और जब मैं इस साइट को देखता हूं, इस साइट को देखने के बाद मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इस साइट के ऊपर जाके मेरी फीलिंग कुछ यूं थी कि जैसे मैं किसी मकबरे पे आ गया हूं, मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूं, और वहां जो सन्नाटा था उसमें मुझे उन गरीब सादा लोग, अवाम, सफेद पोश लोगों की चीखें सुनाई दी। और वो इतनी ऊंची चीखें थी कि मैं 2-3 मिनट से ज्यादा वहां पर रुक नहीं सका, और मैंने आसिम साहब से रिक्वेस्ट की कि सर जितना जल्दी हो सके यहां से चले। वो सन्नाटा आपको खा जाने को दौड़ रहा था। और आप इमेजिन करें कि मुझे वहां पे मियां इजाज अनवर, अबू बकर भट्टी और इन सब लोगों की, जो फ्रॉडिये, जो 2 नंबर लोग, जो बेहिस लोग, जिनको अपनी कभी याद नहीं है, उन लोगों की शक्लों में मुझे वहां पे गीदड़ नजर आए, जिन लोगों की दांतों से खून रस रहा था उन गरीबों का। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि क्या ये पाकिस्तान अल्लाह के सहारे ही चलेगा? क्या इनको कोई नहीं पूछेगा? हमने तस्वीर ढूंढने के लिए इन साहब की, मियां याज अनवर साहब की देखी, तो हमें पुलिस वाले इनके पास नजर है, और 2 टके के मॉडलों की तरह इन लोगों की, इनकी तस्वीर जो है वो घूम फिर रही है। ये पिछले 15-20 साल से लोगों को लूट रहे हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 174 कनाल जमीन के अगेंस्ट इन लोगों ने, अबू साहब की अपनी जुबानी, 360 के करीब पैकेट बेचे, जिसमें 50 प्लॉट ईच पैकेट में थे। कि किसी प्रोजेक्ट का बंडल 50 फाइलों पर उसका बैलेट हुआ, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी बंडल्स का बैलेट हुआ। 18,000 फाइल। हम जब साइट पे गए तो हमें एक डीलर मिले जो कि शायद वहां के लोकल थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 30,000 से ज्यादा फाइल्स बेची। 174 कनाल में 30,000 से ज्यादा प्लॉट्स। तो शर्म होती है, तकलीफ होती है मुझे ये देख के। और एलिजिडली, मुबैना तौर पे, जब ये केस नैब में गया जून 2024 में अभी, और वो खुली कोर्ट या खुली कचहरी में जब लगाया, तो वहां पर जाके जैतून सिटी की मालकान ने कहा कि जनाब हमने तो अबू बकर भट्टी साहब को 9% कमीशन दी है, जबकि हमने 10% जो टोटल का वो हमने लिया है। तो पैसे तो अबू बकर भट्टी साहब ने लिए, आप उनसे पूछे जाके, हमसे क्या पूछते हैं? हम क्या दे और क्यों दे? जो हमें समझ आता है, हमें पता नहीं है, हम बैठे नहीं हुए थे, लेकिन जो हमें समझ आता है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड अबू बकर भट्टी साहब ने और जैतून की मैनेजमेंट ने मिलके किया। और अब जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, जो सो कॉल्ड नैब है, वो भी इनके साथ मिली हुई है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों के पास जैतून लाइफस्टाइल की फाइल है, या आपके पास थी और आपने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उसमें लुटाई है, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके पास आएंगे और इसका सोल्यूशन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।